चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला कि आकृति 8.13 में ये वाला आकृति दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको बोला कि tan p और cot r का मान बता दीजिए आप, ठीक है। tan p और cot r का मान आपको बताना है। तो सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। और cot थीटा क्या होता है, tan का उल्टा cot। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए, आधार ऊपर और लंब नीचे, ठीक है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार और cot थीटा होता है आधार बटे लंब। तो इसको हम लोग लिखेंगे p/b, इसको लिखेंगे b/p, ठीक है ना। इंग्लिश और हिंदी दोनों आना चाहिए आपको। चलिए तो आपको यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग नॉर्मल बात करें तो ये हमारे लिए क्या हो गया, लंब। इसको हम लोग हमेशा जब हम लोग बचपन से ट्रायंगल पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला कोण अगर 90 डिग्री होता है तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, लंब। इसको आधार और इसको कर्ण, हम लोग हमेशा ऐसा कहते हैं। तो सबसे पहले ये आपको लंब दिया हुआ है 12, ठीक है, और ये कर्ण हो गया, और इसको आप थोड़ी देर के लिए आधार बोल सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। चलिए तो आपके पास देखिए लंब है और कर्ण है, आपको क्या निकालना है, आधार नहीं दिया हुआ है तो ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज अगर कहीं पर बनता है तो वहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। कर्ण को हम लोग h बोलते हैं, h का स्क्वायर बराबर आधार को b का स्क्वायर प्लस लंब p, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो आपको h दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू b कितना दे रखा है, b नहीं दिया हुआ है तो b को b रहने दीजिए, b स्क्वायर प्लस p कितना दे रखा है 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर का मतलब होता है 13 गुना 13, 13 गुना 13 करिए कितना होता है, 13 गुना 13 होता है 169, ठीक है, इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 गुना 12 कितना होता है 144, ठीक है। अब ये चीज़ इधर प्लस में, आपको क्या करना है, बी का मान निकालना है, और ये 144 प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो जब आप 169 में 144 को माइनस करेंगे और इक्वल टू में बी स्क्वायर, इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 25। 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, 1 में से 1 गया तो 0, मतलब बी स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है अभी तक आपके पास 25। आपको निकालना क्या है, बी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो 2 स्क्वायर में मतलब यहाँ पर बी स्क्वायर का है, तो जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या बनेगा, वो रूट बनेगा। हम लोग जानते हैं कि अगर आप कहीं से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ वो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, ठीक है। और रूट के बाहर कोई भी चीज़ कब आता है, जब उसका जोड़ा बन जाता है। तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5, और 5 का जोड़ा बन गया तो 5 निकल जाएगा बाहर। तो b बराबर आपके पास क्या आ गया है 5, मतलब ये जो b था आधार आपके पास कितना आ गया 5, ठीक है ना। अब आपके पास लंब भी है, आधार भी है और कर्ण भी, तीनों चीज़ दिया हुआ है, लंब आधार और कर्ण तीनों आपको मिल गया है, ठीक है। आपको पूछा क्या है, tan p, ठीक है। ये तो हम लोग नॉर्मल लंब आधार और कर्ण जानते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको क्या बोला tan p, ठीक है। तो जब आप इस ट्रायंगल में देखेंगे tan p जब आपको पूछा गया है, जैसे कि हम लोग पिछले सवाल में खूब डिटेल में देखे थे कि tan p बोल रहा है, तो मतलब p यहाँ पर आ रहा है ऊपर, मतलब कोण यहाँ पर बन रहा है, और कोण जब यहाँ पर बन रहा है तो अब ये किसका काम करेगा, आधार का। ये किसका काम करेगा, आधार का, और ये बन जाएगा लंब। बात समझिए, tan p में आपको क्या दिया हुआ, tan p बोला तो आप समझिए कि p तो ऊपर है, ठीक है, आकृति में दिया हुआ कि p तो ऊपर है, और tan p का मतलब ये वाला कोण, और जब ये वाला कोण आ गया तो इसका मतलब ये हो गया आधार। आपको याद रखना है कि जहाँ पर कोण बनेगा उसको आप क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, ठीक है। तो मतलब PQ जो है वो क्या हो गया आपके लिए इस वाले सवाल में, tan p जब आपको निकालना है, tan p जब आपको निकालना है, tan p इसका फॉर्मूला होता है सबसे पहले तो लंब बटे आधार, ठीक है ना। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, और p यहाँ पर आ रहा है तो ये हो गया आधार, और अगर ये आधार है तो ये क्या करेगा, लंब, ये क्या हो जाएगा लंब। मतलब QR जो है वो किसका काम कर रहा है यहाँ पर, लंब का। QR समझ में आ रहा है ना, QR किसका काम कर रहा है, लंब का। क्यों, क्योंकि एंगल P यहाँ पर है, अगर P यहाँ पर है तो ये हो गया आधार, और अगर ये आधार है तो ये क्या हो जाएगा लंब। लंब का नाम रख दिया हम लोग QR, क्योंकि यहाँ पर भुजा QR है ना ये, इसलिए लंब की जगह पर क्या लिख दिए QR, और आधार तो PQ है ही, आधार की जगह पर आप क्या लिखेंगे PQ, और दोनों का हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। पहले tan p बराबर क्या लिखेंगे, QR के जगह पर क्या लिखना आपको, ये जो 5 हम लोग निकाले थे QR बराबर 5, और आधार के जगह पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, PQ का वैल्यू कितना 12। तो tan p का वैल्यू आपको कितना मिल गया
5/12। ये समझ में आ गया ना। चलिए उसके बाद फिर से आपको क्या निकालना है, कॉट आर, कॉट आर, ठीक है। कॉट के लिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, लंब बट सॉरी कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, ठीक है। और कॉट आर, आर हम लोग देखें कि नीचे, आर नीचे है मतलब ये आधार, कोण यहाँ पर बन रहा है ना, कोण यहाँ पर बन रहा है तो ये वाला आधार, जिस भुजा पर कोण बना वही आधार, इस पर कोण बना तो ये हो गया आधार। और टेन के जगह पर आधार, आधार की जगह पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्यू आर, क्यू आर। और लंब, अगर ये आधार है तो ये क्या हो गया लंब, पी क्यू लंब। बात समझ में आ रहा है। देखिए कोण यहाँ पर बन रहा था तो ये हो गया आधार, क्यू आर आधार, और ये आधार है तो ये लंब, क्योंकि कर्ण तो हमेशा कर्ण ही रहता है, ठीक है ना। चलिए तो फिर से आपको क्यू आर के जगह पर क्या लिखना, 5, क्यू आर के जगह पर कॉट आर, क्यू आर के जगह पर क्या लिखेंगे 5, और पी क्यू के जगह पर क्या लिखेंगे 12। बात समझ में आ रहा है। लेकिन आपको निकालना क्या है, tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो tan p का वैल्यू कितना निकाले थे आप, tan p बराबर 5/12, ठीक है, माइनस कॉट आर, कॉट आर की जगह पर भी आपके पास क्या निकला 5/12। अब देखिए दोनों देखने में एक जैसा लग रहा है आपको, ये भी 5/12, ये भी 5/12, दोनों सेम नंबर है, दोनों को घटाएंगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको 0। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या आ गया आपके पास 0। समझ में भी आ ही गया होगा, नहीं आ गया ना समझ में। चलिए बहुत बढ़िया।